डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि कैसे एस्ट्रोलॉगर की मुलाकात उस अजनबी से होती है और फिर दोनों में कैसे डिस्कशन होने लगता है और कैसे फिर वो राजी होता है उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कि स्ट्रेंजर कहता है कि अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ तुम बोल रहे हो वो झूठ है, तो तुम्हें मेरा ये आना जो है, जो उसने एक आना दिया था उसको, वो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। फिर वो ज्योतिषी बोलता है कि अगर मेरे प्रश्नों का जवाब तुम्हारे प्रश्नों का जब जवाब मैं दूंगा, अगर तुम उसको संतोषजनक पाते हो तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो उस स्टेशन ने बोला नहीं। और विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? तो उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर तुम गलत सिद्ध हुए तो जितना मैं तुम्हें दूंगा उसका तुम्हें दोगुना लौटाना पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। कुछ और बातचीत होने के बाद क्या हुआ कि ये जो शर्त थी ये बात मान ली गई। द स्लोगर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चेरू। अब क्या हुआ, स्लोगर ने ऊपर स्वर्ग की तरफ या आकाश की तरफ प्रार्थना भेजा और दूसरे ने अपना चिलम जलाया। द स्लोगर caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. अब हुआ ये कि जब वो अपने चिलम जला रहा था तो एस्ट्रोगर ने उसके चेहरे की एक झलक देखी उस मैच लाइट माचिस के प्रकाश में। तो फिर हुआ ये कि देयर वाज ए पाउज ऑफ कार्स एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। रोड पे गाड़ियां गुजर रही थी तो कार थे वहाँ पे, और जो जुटका ड्राइवर्स थे वो अपने घोड़े ले करके। तो इस तरह से थोड़ा सा एक बेबल क्राउड हो गया था, यूँ कह लीजिए कि भीड़ ज़्यादा हो गई थी। और उसमें क्या हुआ कि एजिटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, तो पार्क में जो हल्का फुल्का अंधेरा था इसको और बढ़ा दिया उस भीड़ ने। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट पफिंग आउट सेट देयर यूथलेसली। अब दूसरा वो बैठ गया वहाँ पर और अपना चिलम पी रहा था और धुआं निकाल रहा था। द स्लोगर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। अब इससे ज्योतिषी को बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ, तो उसने कहा हेयर टेक योर आना बैक, ये लो अपना आना। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेज, मैं ऐसे चुनौतियों को लेना स्वीकार नहीं करता, मुझे पसंद नहीं ऐसी चुनौतियों को लेना। रिलेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत देर हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और फिर उसने अपना सारा जो सामान था उसको पैक करना शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, लेकिन दूसरे ने क्या किया, उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वाज पासिंग, तुमने जब मैं गुजर रहा था यहाँ से तो तुमने मुझे यहाँ रोक लिया। द स्लोगर शिवर्ड इन हिज ग्रीप, अब उसकी पकड़ में आकर के और उसने उसका हाथ पकड़ा था तो ये डर के मारे कांपने लगा। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी आवाज़ कँपने लगी और धीमी पड़ गई उसकी आवाज़। इसके दिन आवाज़ उसका आवाज़ बैठ गया था, तो कुछ ऐसा सेंस आया। लीव मी टुडे आई विल स्पीक टू यू टुमारो, आज मुझे छोड़ दो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। दादा थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, लेकिन दूसरे ने उसकी हथेली को खींचते हुए कहा चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, मतलब चलो, मतलब है उसके प्रश्नों का जवाब दो। द स्लोगर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब उसका गला तो सूख गया डर के मारे, फिर भी उसने बोलना चालू किया। देयर इज अ वुमन, एक स्त्री है। आप जानते हैं कि उसकी आदत थी ऐसे बोलना। तो दूसरे ने बोला स्टॉप, रुको, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपने वर्तमान खोज में, जो भी मैं खोज कर रहा हूँ, उसमें सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर ऑल योर कॉइन्स,
अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपना सारा सिक्का उगल ना दो। मतलब जितना तुमने कमाया है सारा पैसा यहाँ पे दे दो, तब जाने दूंगा, नहीं जाने नहीं दूंगा। द श्लोगर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied, "All right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth." जोशी ने कहा, वो कुछ शब्दों को बड़बड़ाया और फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं बोलूँगा, लेकिन विल यू गिव मी अ रूपी, क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे अगर जो कुछ मैं बोलूँगा वो विश्वसनीय रहा तो? अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफ़ी देर तक हैगलिंग मतलब होता है कि मोल भाव करना। काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद दादर एग्री, दूसरा सहमत हो गया। द स्ट्रोगर सेड, जोशी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? टेल मी मोर, मुझे और बताओ। A knife has passed through you once, said the slogan. जोशी ने कहा कि तुम्हें एक बार चाकू घोंपा गया था। Good fellow. He bared his chest to show the scar. What else? अब जो अजनबी आया था उसने अपना छाती खोल के दिखाया कि हाँ देखो यहाँ दाग है भी उसका। और बताओ। And then you were pushed into a well nearby in the field. और फिर मैदान के पास में एक कुआं था, वहाँ पे तुम्हें धकेल दिया गया था उस कुएं में। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया था। अब वो जो स्ट्रेंजर था उसने कहा, आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, मैं तो मर ही गया होता अगर कोई राहगीर को मौका ना मिला होता उस कुएं में झांकने की। मतलब किसी राहगीर कोई जा रहा था, उसने कुएं में झांका तो देखा इसको, फिर निकाला, फिर इसकी जान बची। एक्सक्लेम द ओवरहर्न बाय इंथसिज्म, उत्साहित होकर के वो दूसरा बोला, When shall I get at him? अब मैं उसे पकड़ूं कैसे, कब वो मुझे मिलेगा? He asked, clenching his fist, उसकी मतलब स्लोगर की कलाई को पकड़ते हुए उसने बोला कि मुझे बताओ वो मुझे मिलेगा कब? In the next world, answered the slogan. ज्योतिषी ने जवाब दिया कि अब दूसरे संसार में तुमको मिलेगा वो। He died 4 months ago in a far off town, क्योंकि एक दूर के कस्बे में वो 4 महीने पहले मर गया। You will never see any more of him, अब तुम उसको नहीं देख पाओगे। The other groaned on hearing it, अब इसको सुनकर दूसरा थोड़ा गुर्राया। The slogan proceeded, स्लोगन ने आगे बोलना चालू किया, गुरु नायक, यू नो माई नेम। अब जब स्लोगन ने कहा गुरु नायक तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुम्हें मेरा नाम भी पता है? तो स्लोगन बोलता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ गुरु नायक, लिसन केयरफुली व्हाट आई हैव टू से, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस कस्बे से उत्तर दिशा में तुम्हारा जो गांव है वो 2 दिन की दूरी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर इन योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक और मुसीबत देख रहा हूँ, तुम्हारे जान को जो खतरा है अगर तुम घर से बाहर निकलते हो तो। He took out a pinch of sacred ash, उसने एक चुटकी भर पवित्र राख निकाली और held it to him, उसको दिया। Rub it on your forehead and go home, इसको अपने माथे पे रगड़ लो और घर जाओ। Never travel southward again, दोबारा दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना। And you will live to be 100, और तुम 100 साल जियोगे। Why should I leave home again, मैं घर क्यों छोड़ूंगा? The other said reflectively, दूसरा थोड़ा सा प्रसन्नचित होकर के बोला या चहक करके बोला कि मैं क्यों बोलूं, मैं घर से बाहर निकलूंगा। I was only going away now and then to look for him and choke out his life if I met him, मैं तो बस इधर उधर इसलिए घूम रहा था कि ताकि
मतलब उसकी तलाश में घूम रहा था कि वो मुझे मिले और मैं उसके जीवन को समाप्त कर दूं अगर मिलता है तो। ही shook his head regretfully। उसने थोड़ा सा अफसोस करते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, ही हैज escaped my hands। वो मेरे हाथ से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व। मुझे उम्मीद है कि वो उसी तरह मरा होगा जिसका वो अधिकारी था। यस सेड द स्लोगर। स्लोगर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश अंडर ए लॉरी। वो एक लॉरी के नीचे कुचल दिया गया। दादा लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। अब दूसरा इसको सुन करके बड़ा प्रफुल्लित महसूस किया, बहुत ही कृतज्ञ महसूस किया। द प्लेस was deserted by the time the slogger picked up his articles and put them into his bag। जिस समय स्लोगर ने अपने सामान को उठाया और उसको अपने बैग में रखा, उस समय जो स्थान था वो एकदम सुनसान हो गया था। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन। जो हरा प्रकाश का किरण आ रहा था वो भी जा चुका था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड द इन साइलेंस। मतलब स्थान को अंधकार और शांति में छोड़ करके। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट आफ्टर गिविंग द स्लोगर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। जोशी को एक मुट्ठी भर सिक्का दे करके अजनबी जो था वो अंधेरे में जा चुका था, मतलब वो भी यहाँ से चला गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द स्लोगर रीच्ड होम। जब स्लोगर घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation। उसकी पत्नी दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही थी और उससे स्पष्टीकरण मांगा, मतलब उससे पूछा रीजन कि इतना लेट क्यों हुआ। He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that। उसको पता था कि पत्नी का मुंह कैसे बंद करना है, तो उसने जो कॉइन्स थे उसको उसकी तरफ उछाला और कहा, इनको गिनो, एक आदमी ने ये सब मुझे दिया है। 12.5 आना। शी सेड काउंटिंग। वो गिन करके बोली कि 12.5 आना है। सी ओवर जो है बहुत खुश हो गई पैसा दे करके। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। कल मैं कुछ गुड़ और कोकोनट खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज। कई दिनों से बच्चा मिठाई मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। अब मैं उसके लिए कुछ अच्छी मिठाइयाँ बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी। He promised me a rupee, said the astrologer। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उस सुअर ने मुझे ठग लिया, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। She looked up at him। उसकी तरफ देखी। You look worried। What's wrong? उसने कहा तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? Nothing। कुछ नहीं। After dinner, sitting on the piano, he told her। अब खाना खाने के बाद जो है वो अपने प्याल पे बैठा। मुझे लगता है चटाई उटाई कुछ ऐसा है, या पलंग समझ लीजिए आप, जो भी है उसका बिस्तर था, तो बिस्तर बैठे उसने बोला, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। आज मेरे ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इतने सालों से मैं यही सोच रहा था कि मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया है। दैट was the reason why I ran away from home। यही कारण था कि मैं अपने घर से भाग गया। सेटल हेयर, यहाँ सेटल हो गया। मैरिड यू, और तुमसे शादी किया। ही जलाई, वो जिंदा है। शी gasped, you tried to kill। उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने बोला, आपने मारने का प्रयास किया? यस इन आवर विलेज। हमारे गांव में व्हेन आई वाज ए यंगस्टर। जब मैं एक मूर्ख नौजवान था तो वी ड्रैंक, हमने शराब पिया, गैम्बल, जुआ खेला और क्वारल्ड बैडली वन डे। एक दिन बुरी तरह से झगड़ा किया। व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ। अब इसके बारे में क्यों सोचती हो? इट्स टाइम टू स्लीप। सोने का समय हो गया है। ही सेड, यानी उसने जमाई ले तो ये बोला। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल। और अपने बिस्तर पर पैर फैला के लेट गया। दूसरा चैप्टर आपका फिनिश हुआ, और अब इसका क्वेश्चंस जो है हम टिक करके भेज देंगे, आप उसको खुद करोगे और उसकी कॉपी, मतलब उसका फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजोगे, तो हम देखेंगे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। थैंक यू।